कि जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति हिस्ट पुष्ट कभी बीमार नहीं होना चाहता, जिंदगी में बीमारी से मुक्ति चाहता है, आरोग्यवान बनना चाहता, लंबी उम्र हो, कभी दुर्घटना ना घटे और जीवन में कभी बीमारी ना आवे, जीवन में कभी संकट ना आवे, तो मैंने खोज की है केवल एक काम व्यक्ति सीख ले, जल को पीना सीख ले। कौन सा काम सीखे? केवल जल पीना सीख जाओ। मेरी भी 62 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने इस जल की शक्ति को देखा है। जिसने जल पीना सीख लिया, जिंदगी में कभी कोई बीमार नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें तो जल पीना भी नहीं आता है। सुनकर के मन में गुस्सा तो आ रहा होगा, गुरुजी ऐसी बात तो नहीं, जल तो हम रोज पीते हैं। अगर जल पीना आता तो वैद्याचार्यों ने बताया है, आयुर्वेद में फरमाया है, ग्रंथों ने समझाया है, जिसको जल पीने का ज्ञान हो गया उसका मानव शरीर निरोगी होके सम्मान हो गया, पहलवान हो गया। लेकिन हमें जल पीना नहीं आता। लो मैं प्रसंगवश बता देता हूं। अगर बीमारी से मुक्ति चाहते हो, बुद्धि तेज चाहते हो, क्रोध से मुक्ति चाहते हो, आलस से मुक्ति चाहते हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी से मुक्ति चाहते हो, हार्ट पेशेंट की मुक्ति चाहते हो, नहीं चाहते? बोलो ना। तो केवल जल पीना सीख लो। और जल पीना सीखने का नियम है, अगर कागज पेन लाए हो तो नोट कर लेना, वरना घर जाते जाते भूल जाओगे। जब भी सबसे पहले तुम जाग कर उठो, जब भी तुम्हारी नींद खुले और जमीन पर पांव रखो, तो सबसे पहले क्या पीना चाहिए? बोलो ना। कितने लोग पीते, जरा हाथ खड़े करके बताओ। बस मेरी बात गलत नहीं है। जो व्यक्ति रात को तांबे के बर्तन में जल भर के रख लेवे ढककर, और सुबह उठ करके उस जल को पी जाए, बिना मंजन किए, बिना थूके, बिना टॉयलेट गए, केवल जैसे ही पलंग से उठो तो सबसे पहले क्या पीना चाहिए? ध्यान देना। क्योंकि रात्रि भर जब आदमी सोता है, आयुर्वेद के अनुसार, तो उसकी जिह्वा पर रात के समय अमृत रूपी एक लार बनती है। पूरी रात में शरीर में हरकत होते हुए आप तो सो जाते हो, पर हमारे शरीर में से एक अमृत रूपी लार जिह्वा पर जम जाती है। और जो लोग पानी नहीं पीते, जाके पहले कुल्ला करते हैं, मंजन करते उठते ही वो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। यदि सुबह उठते ही आपने पानी पी लिया, तो समझो मानव जीवन को तुमने जी लिया। तुम्हारे तरफ कोई बीमारी आएगी नहीं, बीमारी होगी तो भाग जाएगी। मैंने स्वयं अनुभव किया, जल पीने का नियम बनाया। दूसरी बार जल कब पीना चाहिए, पूरे दिन की बात बता देता हूं, इसलिए बताता हूं तुम्हें मालूम नहीं, और मालूम हो तो रहने देता हूं। रहने दो। हाँ देखो, अब पोल खुल गई ना, नहीं जानते, अभी कह रहे थे जानते जल पीना है ना। जल पिलाना तो जानते हो, कितना बड़ी जगह चले जाओ, कितने बड़े मेहमान आ जाओ, चाहे दुनिया का कोई नाश्ता खिलाओ ना खिलाओ, लेकिन सबसे पहले आदर किससे किया जाता? बोलो ना। तो आप पूरे दिन जल पीना सीख लो, बाकी बात आगे बताऊंगा।
सुबह उठ करके उठते ही जमीन पर पांव रखते ही तांबे के पात्र का जल पियो, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है तांबे के बर्तन में जल अमृत बन जाता है। तांबे के बर्तन में क्या बनता? अमृत। तांबे के पात्र में जल अमृत बन जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत बन जाता है, और कांसे के बर्तन में दही अमृत बन जाता है। पानी पीना है तो तांबे के बर्तन से, दूध पीना है तो चांदी के बर्तन में। अगर छोटे बच्चों को मैया गिलास भी ना खरीद सके, गरीब हो तो किसी तरह एक छोटी सी चम्मच चांदी की खरीद लावे, और 6 महीने तक तो अपना दूध पिलावे, और 6 महीने के बाद रोजाना अपने बच्चे को गऊ का दूध पिलावे, पर स्टील की चम्मच से नहीं और बोतल से भी नहीं। आज की मैया बोतल तो पैदा होते ठूस देती मुंह में। एक माता पिता मेरे पास आके बोले, गुरुजी मैंने पाल पोस के बेटे को बड़ा किया और ये मेरी सेवा नहीं करता है, ये तो अपने दोस्तों के साथ बोतल की सेवा करता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया, जब पैदा हुआ तो तूने दूध की बोतल मुंह में ठोस दी, जब 4 साल के बाद पढ़ने गया तो वो कौन सी बोतल ठंडे की होती ना, 77 फेंटा कोको कोला है, उसकी बोतल ठोस दी बच्चे के। देखना, पूछना बच्चों को, पार्टी में ले जाना, सबसे ज्यादा आइसक्रीम और ठंडा पीवेंगे, कोई मलाई रबड़ी नहीं खाएंगे। और जब शादी होने लगी तो असली बोतल ठुक गई। पैदा हुआ तो बोतल, पढ़ने गया तो बोतल, और शादी हुई तो फिर तुम्हारी सेवा क्यों करेगा? वो तो बोतल की सेवा करेगा। बच्चों को बोतल ना पिलावे। 6 महीने के बाद वाले बच्चे को एक चांदी की चम्मच लाकर, चाहे किसी में भी मिट्टी के बर्तन में, करवा जो होता, क्या बोलते उसको, मिट्टी का सकोरा। अरे तुम गरीब हो तो मिट्टी का सकोरा तो खरीद सकते हो, मिट्टी की कटोरी तो खरीद सकते हो, लेकिन एक चांदी की चम्मच से उस बच्चे को रोज दूध पिलाना। और जो धनवान है वो खुद भी बच्चों को भी दूध पिलाए तो चांदी के बर्तन में पिलाए। और जब कभी दही खाने का मन करे, कभी दही खाने का मन करे ना, तो स्टील के बर्तन में नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन में नहीं, कांसी के बर्तन में दही खाकर देखना, सारे रोग से मुक्ति हो जाएगी, ईश्वर की भक्ति मिल जाएगी। इसलिए सुबह उठो तो तांबे के बर्तन का दूध जल पियो। और दूसरी बार जल कब पीना है? जब आप नहा लें, स्नान कर लें। स्नान करके जैसे ही कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकले तो याद कर लेना, लिख लेना, एक पानी का गिलास, 1 गिलास जल फिर पी लेना। सुबह उठते पीना और नहाने के तुरंत बाद पीना। और जिनको भूख ना लगे तो भोजन करने से 1.5 घंटा पहले 2 गिलास पानी पी लेना। खूब भूख लगी, लेकिन भोजन करते समय, भोजन के बीच में या भोजन करने के बाद जिंदगी में पानी को मुंह में डालना ही नहीं, सबसे बड़ी बीमारी का घर है। जो लोग भोजन करते समय, भोजन के बीच में या भोजन की समाप्ति के बाद गट-गट पानी पी जाते हैं, सबसे ज्यादा वही बीमार होते हैं। क्योंकि हमारे पेट में एक अग्नि कुंड बनाया भगवान ने, जिसको अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जब आदमी को भूख लगती है तो अंदर की जठराग्नि एकदम जलती है, और हम भोजन के द्वारा, मुख के द्वारा चबा चबा करके सुंदर सुंदर व्यंजनों से हम उस अग्नि को आहुति देते हैं। कोई आदमी अग्नि में हवन कर रहा हो और आखिर में पानी डाल दे, है?
अगर भोजन के बाद पीना है आपको तो नोट कर लेना, सुबह उठते जल पीना, स्नान के तुरंत बाद 1 गिलास जल पीना और भोजन के तुरंत बाद मट्ठा पीना। मट्ठा जानते हो ना, छाछ क्या बोलते हैं आप लोग यहां? अगर जो लोग प्रतिदिन भोजन के तुरंत बाद मट्ठा पी जाते हैं, जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार की जड़ है पेट, बीमार की जड़ है भोजन। सुबह उठते ही जल, भोजन के तुरंत बाद दोपहर में मट्ठा और रात को सोने से पहले दूध, ये 3 चीज का नियम बना लो। और मट्ठा दूध भी ना पियो तो केवल पानी पीना सीख जाओ।